स्वागत है आपका द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीजन 4 के डे 7 की समरी वीडियो में। तो चलिए वीडियो देखना शुरू करने से पहले हमारे रूल को एक बार फॉलो करते हैं। शेक योर बॉडी एंड से यस। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही हर वक्त एकदम कॉन्फिडेंट रहिए, एनर्जेटिक रहिए, सेलिब्रेट करते रहिए। तो मेरा नाम है मौसमी सिंह रॉय एंड चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप में से कई लोगों का लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है, लेकिन क्यों पता है? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर टाइम एक्सक्यूज देते रहते हैं। हमें जो लगता है कि हम अगर ये सीखेंगे, ये स्किल सीखेंगे तो हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, हम वो नहीं सीखते। उल्टा क्या करते हैं, हम एक्सक्यूज देते रहते हैं। अरे मेरा मन नहीं कर रहा, मैं नहीं कर सकता, उतना एनर्जी नहीं आ रहा है, ऐसे करते टालते रहते हैं। एंड क्या होता है, सालों साल बीत जाता है एंड आप जिस जगह पर है उसी सेम जगह पर रह जाते हैं। तो आपको फर्स्ट ये चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्स तो देख रहा है कि ये तो मांग रहा है इतनी बड़ी सक्सेस, लेकिन इसके लिए काम कुछ भी नहीं कर रहा है। तो यूनिवर्स भी देखेगा कि आप अगर इतनी छोटी सी चीज को नहीं कर पा रहे हैं, मतलब आपका जब सक्सेस आएगा तब आप उसे भी संभाल नहीं पाएंगे। एंड इसलिए ज्यादातर लोगों का लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है, क्योंकि वो लोग एक्सक्यूज देते रहते हैं एंड अपने काम को सही तरीके से एंड सभी काम को नहीं करते हैं। हमारी दूसरी जो पॉइंट है वो ये है कि बहुत से ज्ञानी लोगों ने ये कहा है कि आपने अगर 90 डेज तक 90 मिनट्स, मतलब 90 डेज तक रोजाना 90 मिनट्स किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर, 90 डेज 90 मिनट्स किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर आपने अगर फोकस किया, ध्यान लगाया, तो उसमें आपकी सक्सेस एकदम कंफर्म है। आपने अगर सही से उसे किया एंड उसके लिए आपको जो भी करना है उसे अगर आपने सही से किया। एंड हमारा अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों, हमारे बहुत सारे रोल मॉडल्स होते हैं ना। एक स्कूल में एक सर्वे किया गया, बच्चों से पूछा गया कि तुम्हारा रोल मॉडल कौन है। तो कई बच्चों ने, मतलब ज्यादातर बच्चों ने, सभी बच्चों ने जवाब दिया कि किसी ने लिखा सलमान खान, किसी ने लिखा अमिताभ बच्चन, ऐसे ही बहुत से लोगों ने लिखा, किसी ने लिखा मोदी जी, ऐसे ही मतलब बहुत से कुछ लिखे हैं। और जब वो वीडियो उनके घर वालों को दिखाया गया और जब उनके पापा ने उस वीडियो को देखा, तब उनको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और उन्होंने एक थप्पड़ मारा और कहा, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करता हूँ, मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ, मैं तुम्हें स्कूल भेजता हूँ, मैं तुम्हारा स्कूल का फीस पे करता हूँ, मैं तुम्हें सब कुछ खरीद कर देता हूँ, मैं तुम्हारा कपड़ा ला के देता हूँ, और तुम्हारा रोल मॉडल कौन है? सलमान खान। क्यों? मतलब बहुत ही वो गुस्सा हो जाते हैं। तब बच्चा क्या कहता है, पापा देखिए सलमान खान बहुत ही एकदम एनर्जेटिक एंड पूरी ऊर्जा से भरपूर होते हैं। वो फिल्म में क्या करते हैं, वो करते हैं कि बहुत ही चारों तरफ जहां भी जाते हैं वो खुशियां फैलाते हैं, चारों तरफ बहुत से हंस खेल कर बात करते हैं एंड सभी को अपना बना लेते हैं। एंड उसके बाद उसको एक हीरोइन से प्यार हो जाता है एंड उसके बाद उसके ऊपर बहुत से अटैक्स भी होते हैं, लेकिन वो बहुत ही एकदम उनसे फाइट कर कर जीत जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, उन गुंडों लोगों ने उनके माता पिता, गर्लफ्रेंड सबको किडनैप कर लेते हैं, लेकिन फिर से वो लड़ता है, लड़ते लड़ते गिर जाता है, एकदम उसके अंदर जान नहीं बची होती है, लेकिन तभी उसकी गर्लफ्रेंड फिर से कहती है कि मुन्ना उठ, और तभी वो फिर से उठता है एंड फाइट करता है एंड वो सबको हरा देता है। और एकदम ही उसके बाद सबको गले लगाता है और गर्लफ्रेंड को कहता है आ चल हम डांस करें, एंड इतने ही मजेदार तरीके से वो पूरी अपनी लाइफ को लीड करते हैं। तो इसीलिए मेरा रोल मॉडल है सलमान खान। लेकिन आप क्या करते हैं, आप जब सुबह घर से निकलते हैं, आप एकदम मुंह उदास करके लटक के एकदम घर से बाहर निकलते हैं एंड मम्मी जो है छोटी छोटी बात पर एकदम झगड़ती रहती है। तो हम आप लोगों को रोल मॉडल नहीं मान सकते। इससे अच्छा है तो आप मुझे थप्पड़ ही मार लीजिए। तो इसलिए पापा, आप अगर चाहते हैं कि हम आपको रोल मॉडल माने, तो आप सलमान खान की तरह उतनी एनर्जेटिक रहिए, उतने अच्छे काम कीजिए, तो हम आपको रोल मॉडल मानेंगे। नहीं तो आप गुस्सा करना और हमें मारना बंद कीजिए। तो दोस्तों, इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है कि सम्मान मांगा नहीं जाता है, सम्मान मिलता है। सम्मान तब मिलता है जब आप उस मुकाम पर है, सम्मान पाने के लायक के मुकाम पर हैं, तभी आपको सम्मान मिलता है। तो इसलिए आप खुद को इतने ज्यादा काबिल बनाइए कि आप बहुत सारे लोगों के, पूरी दुनिया के लोगों के रोल मॉडल बन पाए। दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि हमारे पास दो टाइगर है, एक है पॉजिटिविटी के टाइगर, एक है नेगेटिविटी के टाइगर। अब बहुत से लोगों से पूछा गया कि कौन जीतेगा,
पॉजिटिविटी का टाइगर या फिर नेगेटिविटी का टाइगर। बहुत से लोगों ने जवाब दिया कि पॉजिटिविटी का जीतेगा, बहुत से लोगों ने जवाब दिया नेगेटिविटी का जीतेगा। लेकिन असली बात यह है दोस्तों, आप जिसे ज्यादा फीड करेंगे, आप जिसे ज्यादा खाना देंगे, आप जिसके बारे में ज्यादा सोचेंगे, वही टाइगर जीतेगा। मतलब आपके जीवन में अगर नेगेटिव हो रहा है, मतलब उस नेगेटिव चीज को आपने ज्यादा ऊर्जा दी है, आपने ज्यादा उसे फीड किया है, इसलिए आपके जीवन में नेगेटिविटी आ रही है। लेकिन उसके बदले में आप अगर नेगेटिविटी को एकदम ही सोचना ही बंद कर दे एंड उसके बदले में पॉजिटिव सोचे, तब आप पॉजिटिव टाइगर को ज्यादा फीड करेंगे, उसे ज्यादा खाना देंगे एंड जीवन में आप आगे बढ़ते जाएंगे दोस्तों। एंड दोस्तों, बहुत से लोगों के साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन सही से काम ही नहीं करता है। क्यों पता है? क्योंकि उन लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सही से समझा ही नहीं है। क्योंकि दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक लॉ है और इसीलिए ये लॉ सभी के ऊपर लागू होता है। ये आकर्षण का सिद्धांत है। मतलब लॉ सबके लिए तो सेम ही होता है दोस्तों। इसका मतलब हम सबको सेम चीज मिलेगी, लेकिन फर्क यहाँ पर आता है कि हम कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज कर रहे हैं, क्या हम सही टेक्निक का यूज कर रहे हैं। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, इस दुनिया में कुछ भी कोइंसिडेंट नहीं है। इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है, वो सब को क्रिएशन है। को क्रिएशन का मतलब आपने जिस चीज को पाने की इच्छा एक समय जाहिर की थी, वही चीज आपको मिल रही है। सोचिए, आप एक रेस्टोरेंट पे गए हैं एंड वहां पर आपने ऑर्डर दिया पनीर टिक्का, तो वेटर क्या लिखेगा? पनीर टिक्का ही लिखेगा ऑर्डर में। एंड उन्होंने क्या किया, जाके उनके जो मेन आदमी है उनको बताया एंड वो मेन आदमी जो है वो जाकर किचन में बता दिया कि इनका ये ऑर्डर है, जल्दी से बना दो। लेकिन सोचिए, आप गजनी है, आप भूल गए कि आपने क्या ऑर्डर दिया है। मतलब आपका शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस है और आपके टेबल के सामने ही और एक टेबल है, वहां पर आप किसी को दाल मखनी खाते देख रहे हैं। तब आपके दिमाग में हुआ, अरे मुझे तो दाल मखनी खानी चाहिए, हाई प्रोटीन की सब चीजें खानी चाहिए, ये बहुत ही अच्छा होता है, हेल्दी फूड होता है। तो आप तब सोच रहे हैं कि दाल मखनी ही आएगा। आपको ये लग रहा है कि आपने दाल मखनी ऑर्डर किया है। लेकिन कुछ देर बाद, आधा घंटा बाद, जब आपका ऑर्डर आता है पनीर टिक्का, तब आप एकदम मतलब भड़क जाते हैं। आप बोलते हैं कि अरे मैंने क्या ये ऑर्डर किया था, मैंने तो दाल मखनी ऑर्डर किया था। तब वेटर आपको बोलेगा, सर आप याद कीजिए अच्छे से, आधा घंटा पहले आपने बोला था कि मुझे पनीर टिक्का चाहिए, मैंने रिकन्फर्म किया, आपने फिर से बोला कि मुझे पनीर टिक्का चाहिए, तो इसलिए आपका ऑर्डर पनीर टिक्का ही है। तो इसलिए दोस्तों, ये बात को हमेशा बोलना बंद कीजिए कि मैंने इसे अट्रैक्ट नहीं किया। आपके लाइफ में अगर कुछ भी खराब होता है तो आपने ही उसे अट्रैक्ट किया है। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि बहुत से लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो लोग क्या एक्सीडेंट को अट्रैक्ट करते हैं कि उनका एक्सीडेंट हो जाए? जी हाँ दोस्तों, डायरेक्टली अगर बोलूं मैं तो उन लोगों ने उस एक्सीडेंट को अट्रैक्ट किया था, क्योंकि कभी ना कभी उन्होंने शायद पेपर में पढ़ा था, टीवी में न्यूज़ सुना था, या बहुत से जरियों में उनके कान में आया था कि ऐसे एक कार का एक्सीडेंट हो गया। एंड उस बात को लेकर वो बहुत ज़्यादा चिंतित हुए थे एंड उन्होंने बहुत ज़्यादा डिस्कस किया था, एकदम मसाला लगाकर 3-4 घंटा उसके ऊपर ही डिस्कस करते रहे। सोचिए, आप एक हॉस्पिटल पे गए हैं एंड वहाँ पर एक पेशेंट है, उसको देखकर आपके मन में हो रहा है कि भगवान ऐसा मतलब बहुत ही बुरा हुआ इसके साथ, ऐसा किसी के साथ भी ना हो। एंड आप वो चीज़ को पूरा फील कर रहे हैं एंड साइड में कौन खड़ा है? यूनिवर्स का जो है वेटर खड़ा हुआ है, जो कि एक पेन लेकर और डायरी लेकर खड़ा हुआ है कि सर क्या मैं आपका ये ऑर्डर कंफर्म कर दूं? क्योंकि यूनिवर्स बड़ा ही मतलब क्लेवर होता है, उसको पता होता है कि इंसान एक ही बार में ऑर्डर नहीं कंफर्म करता है, इसलिए वो बार बार ऑर्डर कंफर्म करवाने आता है। क्या सर मैं आपका ऑर्डर कंफर्म कर दूं? तो उसके बाद क्या होता है, अब घर में आते हैं, आपके जो परिवार वाले हैं उनके साथ डिस्कस करते हैं कि इसके साथ बहुत ही बुरा हुआ, भगवान ऐसा किसी के साथ भी ना करे। आपने उसके बारे में यूट्यूब में रिसर्च किया, आपने उसके बारे में आर्टिकल्स भी पढ़े, दोस्तों के साथ भी मतलब सलाह किया, मशवरा किया एंड उसके ऊपर मतलब बहुत ही ज़्यादा डिस्कशन किया आपने। तो क्या होगा, उसी दिन शायद ना हो, लेकिन 10 साल बाद अचानक से आपका शायद वो कार एक्सीडेंट हो या फिर वही बीमारी आपको हो जाए। तब आप क्या कहेंगे? मैंने इसे अट्रैक्ट नहीं किया था, मैंने कैसे ये अट्रैक्ट किया, मैं नहीं कर सकता इसे अट्रैक्ट,
मैं अपने जीवन को खुद क्यों खराब बनाऊंगा। दोस्तों अभी कह दीजिए कट कट कट, क्योंकि हमने बहुत सी बुरी चीजें कही, क्योंकि हॉस्पिटल, पेशेंट एंड बीमारी की बात है, एक्सीडेंट की बात है, तो हमें एकदम एंटीवायरस जो है हमारा कट 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 यूज करना है, ताकि ये कमांड एकदम ही कैंसिल हो जाए। हमें सिर्फ अच्छे कमांड देना है, ठीक है। तो दोस्तों इसी बात को मतलब हमेशा दिमाग में रखिएगा कि आपके साथ जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो आपने खुद ही ने अट्रैक्ट किया है अपने लाइफ में। एंड इसके लिए अपने आप को कोसना, जस्टिफाई करना बंद कीजिए एंड एक्सेप्ट कीजिए जो कुछ भी हो रहा है। एंड इसको समझने के बाद आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मतलब एकदम सही से सही टेक्निक सीखिए इसके, एंड उसके बाद यूज कीजिए। आप अगर हर दिन 1 घंटा सबकॉन्शियस ब्रेन को प्रोग्रामिंग करने में लगाएंगे, मतलब अपने आप को नए गोल्स देंगे, टू डू लिस्ट बनाएंगे कुछ कि मुझे ये करना है सारा दिन में, एंड और बहुत सी चीजें, मेडिटेशन करेंगे माइंड को शांत करने के लिए, एंड दिन के 22 से 23 घंटे आप स्किल डेवलपिंग पर, मतलब आप जिसको यूज करके जीवन में आगे बढ़ेंगे, स्किल्स है उसके ऊपर काम करेंगे, उसे सीखेंगे। तो इसे अगर आपने फॉलो किया, एब्सोल्युटली आप सक्सेसफुल बनेंगे ही एंड आप पॉजिटिव रहेंगे ही। हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों, आप अगर यूनिवर्स को कुछ ऑर्डर कर रहे हैं, मतलब आप जो जीवन में पाना चाहते हैं उसे आपको ऑर्डर करना पड़ेगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से। लेकिन आप जब कुछ चीज अट्रैक्ट कर रहे हैं एंड वो आपके साथ नहीं हो रहा है, तो इसका और भी एक रीजन हो सकता है कि आप वो जो बीज डाल रहे हैं वो एकदम गलत मिट्टी पर डाल रहे हैं, वो एकदम बंजर मिट्टी पर डाल रहे हैं जहां पर पेड़ उग ही नहीं सकता। जैसे कि आप सोचिए, आप MBBS के कोर्स पर भर्ती ही नहीं हुए, आपने उसकी पढ़ाई ही नहीं की, लेकिन उसके बाद आप सोच रहे हैं कि दुनिया आपको इजाजत दे दे कि आप एक ऑपरेशन थिएटर में किसी का ऑपरेशन कर सके। ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, क्योंकि आप जो चाहते हैं उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। आप अगर उसके बारे में नहीं जानेंगे, क्लैरिटी नहीं रहेगा, तो ये बिल्कुल ही असंभव है। इसलिए आप जो मांग रहे हैं उसको जस्टिफाई कीजिए, क्या ये सही है मैं जो मांग रहा हूँ, एंड उसके बाद ऑर्डर कीजिए, क्योंकि यूनिवर्स देखता है कि ये जो मांग रहा है क्या सही में ये डिजर्व करता है। अगर आप डिजर्व नहीं करते हैं तो आपको वही नॉर्मल लाइफ लीड करनी पड़ेगी। जैसे ये MBBS का एग्जाम्पल था, तो आप तो वैसा MBBS नहीं बन पाएंगे ना, आपने अगर MBBS का कोर्स ही नहीं किया है तो। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे ही दोस्तों अपने भावनाओं पर गौर कीजिए कि आप क्या सही ऑर्डर दे रहे हैं यूनिवर्स को। बहुत से लोग क्या करते हैं, बोलते हैं बेटा नालायक मत बनना, कोई नालायकी मत कर देना, मेरी इज्जत मत डुबाना, मेरी नाक मत कटा देना। तो क्या होता है, उस पापा ने क्या किया, अपने बेटा या बेटी के लिए वही नेगेटिव चीजें अट्रैक्ट की, क्योंकि यूनिवर्स को लग रहा है कि अरे ये तो नालायक ही है। मतलब आप जो नेगेटिव वर्ड यूज करेंगे, यूनिवर्स उसे एक कमांड समझेगा जो कि एकदम वही रूप में आपके पास वापस आएगा। तो इसलिए क्या होता है दोस्तों, उन्हीं सब लोगों के साथ होता है कि उनके जो बच्चे होते हैं बहुत ही ज्यादा नालायक बन जाते हैं, उनकी नाक कटा देते हैं, उनकी इज्जत को बर्बाद कर देते हैं। तो इनका पूरा श्रेय जाता है उनके पापा के ऊपर एंड उनके ऊपर, क्योंकि उन दोनों ने इसे विश्वास किया है। उन दोनों ने ये नहीं बोला है कि तुम बहुत नाम करोगे बेटा, तुम बहुत आगे बढ़ोगे, ये नहीं बोला है। उन्होंने सिर्फ बोला है नाक मत कटा देना, इज्जत मत बर्बाद कर देना। इसके बदले में हमें ये बोलना चाहिए कि जैसे राजमाता जीजाबाई ने शिक्षा दी थी छत्रपति शिवाजी को, बेटा तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम्हारे पास वो सब शक्तियां है, प्रजा के लिए तुम्हें सब कुछ करना है। ऐसी बहुत सी पॉजिटिव चीजें उनके अंदर जब डाली गई, तब शिवाजी का आपको तो कहानी पता ही है। तो इसलिए आपको अगर बच्चों को सही दिशा में ले जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बचपन से ही उन्हें एकदम लाड प्यार से एकदम पालना बंद करना पड़ेगा। अरे तुम जमीन पर पैर मत रखो, तुम्हें तुरंत ही ठंड लग जाएगा, ऐसी बातें आपको बोलनी बंद करनी पड़ेगी। एंड उनको क्या करना पड़ेगा, वो जैसे हैं उन्हें अपनी लाइफ लीड करने देना है, क्योंकि आपने अगर ये नहीं किया तो आपका बच्चा इतना ज्यादा कमजोर बनेगा कि उसकी जो असली खूबियां है वो कभी भी दुनिया के सामने बाहर नहीं आ पाई एंड वो बहुत ही वीक बच्चा बनकर रह जाएगा। तो आप अगर चाहते कि आपके बच्चे की पर्सनैलिटी सामने आए, उसके अंदर जो भी खूबियां है वो सामने आए एंड वो और भी ज्यादा डेवलप हो, तो आपको
ये सब चीजें करना आज ही से बंद करना पड़ेगा दोस्तों। एक बार वाशिंगटन डीसी में क्राइम का रेट बहुत बढ़ गया, वहां पर बहुत ज्यादा रेप होने लगे, मर्डर्स होने लगे। तो उनके जो सरकार थे उन्होंने सब कुछ ट्राई कर लिया, लेकिन कुछ भी उनका समाधान नहीं हो रहा था। तो क्या हुआ, एक व्यक्ति आए एंड उन्होंने बोला कि आपने तो सब कुछ ट्राई कर लिया, लेकिन आप अगर हमें परमिशन देते हैं तो हम एक 6000-7000 लोगों का एक ग्रुप बनाएंगे एंड हम सब मिलकर मेडिटेशन करेंगे एंड उससे क्राइम रेट कम हो जाएगा। एंड ताज्जुब की बात यह है दोस्तों, उन लोगों ने जब लगातार मेडिटेशन किए तो 1 महीने के अंदर अंदर 23.3% क्राइम रेट घट गए। ये बहुत ही ज्यादा ताज्जुब की बात है। इसलिए दोस्तों हमेशा अपने आप को मोटिवेट रहिए, पॉजिटिव रखिए, और इसके लिए 3 पिलर्स जो है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो तो आपको पता ही है, संगत, आदत, गुरु। ये 3 चीजें अगर आपकी लाइफ में एकदम एक्यूरेट होंगी तो आपको एकदम आप जिस मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं उस मुकाम पर पहुंचने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता। एंड अभी ज्यादातर 70 साल 80 साल के लोग गीता पढ़ते हैं, लेकिन क्या आपको पता है गीता में यह बताया गया है कि आप अपने जीवन को कैसे जी सकते हैं अच्छी तरीके से, एकदम उसके आधार बताए गए हैं। और कोई अगर कम उम्र का उसे पढ़ ले तो उसे कहा जाता है यार तुम तो बुढ़े हो गए हो, तुम अभी से गीता पढ़ रहे हो। मतलब ये बहुत ही उनको छोटा करके बात करते हैं दोस्तों। लेकिन वो जो लोग हैं 70 साल 80 साल के लोग हैं, वो लोग जब गीता पढ़ रहे होते हैं तब उनके दोनों पैर मौत के कुएं में लटक रहा होता है, लेकिन वो लोग तभी भी गीता पढ़कर सही ज्ञान नहीं ले पाते हैं। वो लोग तभी भी सोचते रहते हैं अरे मेरा प्रॉपर्टी का कितना भाग किसको मिलेगा, ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये तो बहुत बुरा कर रहा है। मतलब यही सब चीजों में तभी भी वो फंसे रहते हैं। तो दोस्तों हमें 70-80 साल में नहीं, 15-16 साल में ही गीता पढ़ना है, या फिर उससे भी कम एज से आपको गीता पढ़नी है। क्योंकि ये बात हमेशा याद रखिएगा, जब तक आपको नहीं पता होगा कि आपको जीवन में जीना कैसे है, जीवन के आधार कैसे है, आप जीवन में ज़्यादातर टाइम फेलियर होंगे, ज़्यादातर टाइम आपके पास मुसीबतें आएंगी। तो इस बात को हमेशा याद रखिए। एंड दोस्तों गांधी जी का वो 3 बंदर का कहानी तो आपको याद ही है। एक बंदर था ना कुछ बुरा सुनता था, एक बंदर था ना कुछ बुरा बोलता था, एंड एक बंदर था ना कुछ बुरा देखता था। तो आपको भी वही 3 बंदर की खूबी अपने अंदर लानी पड़ेगी एंड वही चीज करनी पड़ेगी। जैसे कि आपको कुछ भी बुरा नहीं बोलना है, कुछ भी बुरा सुनना नहीं है, कुछ भी बुरा देखना नहीं है। ऐसे ही दोस्तों आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। एंड दोस्तों यही था आज का द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीजन 4 का डे 7 का समरी वीडियो। एंड कल आने वाला है डे 8 का समरी वीडियो। एंड दोस्तों बता दूं कि ये एक प्लेलिस्ट चल रहा है जिसमें 15 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक सभी समरी वीडियोस द मैजिक ऑफ थिंकिंग सीजन 4 की अपलोड होती रहेंगी। तो आप इस प्लेलिस्ट को जरूर से फॉलो कीजिए। एंड चलिए अपने रूल को फिर से एक बार फॉलो करते हैं। Shake your body and say yes। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो यही समाप्त होता है एंड धन्यवाद।